रिकॉर्ड कर लेते हैं। ये लीजिए, मैच द फॉलोइंग कॉलम्स। आपने कॉलम्स हैं मैच करने हैं, ठीक है। क्वेश्चन 1 है 1 मार्क्स का। द फोर्स दैट बाइंड्स ऑल द अदर फंक्शन, बाइंडिंग, बाइंड करता है सभी बाकी फंक्शंस को, बाइंड यानी इकट्ठा करके ले आता है। बताओ कौन सा होना चाहिए। चलो एक काम करो, अभी आंसर नहीं देते हैं पहले का, क्योंकि हो सकता है आपको इनमें से कोई, कोऑर्डिनेशन। ठीक है, बच्ची ने कहा कोऑर्डिनेशन, ठीक है। दूसरा है डूइंग द राइट टास्क, कंप्लीटिंग एक्टिविटीज, अचीविंग गोल्स। तो बताओ कौन सा है, इन दोनों में से कोई एक है, सी और डी में से कौन सा होना चाहिए। इफेक्टिवनेस। बिल्कुल इफेक्टिवनेस, क्योंकि कॉस्ट की बात नहीं है, कॉस्ट हम एफिशिएंसी के साथ ले जाएंगे, ठीक है ना। इफेक्टिव होना चाहिए। डूइंग द टास्क करेक्टली विद मिनिमम कॉस्ट, ये इसके सामने लिखा है तो कोई दिक्कत नहीं है। एफिशिएंसी, हाँ। एंड सेटिंग द गोल्स, ये लास्ट है, बच जाता है, बट फिर भी एक बार पढ़ लिया, प्लानिंग ही बचा। बिल्कुल बचा, ठीक है ना। सेटिंग गोल्स, डेवलपिंग, ये अभी प्लानिंग वाले चैप्टर पर आएंगे ना, तो ये लाइनें आपको बहुत इजीली वहां पे आइडेंटिफाई कर पाएंगे, ये लाइनें दी होंगी वहां पर और आपको हेल्प मिलेगी उससे, ठीक है। चलिए सेकंड, मैनेजमेंट इज, बताओ आप ये पढ़ चुके हैं, मैनेजमेंट साइंस है, आर्ट्स है, साइंस और आर्ट दोनों है, नीदर, बताइए। किसी ने सी पे टिक किया है, बोथ। बोथ, बिल्कुल ठीक है, किसी ने टिक भी किया था, विशाल ने भी सी ही, विशाल ने भी कहा था ये नहीं है, ये नहीं है, ये है सही आंसर, ठीक है, ये सही आंसर है, विशाल का भी कहना है। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 कहता है एक फर्म प्लान्स इन एडवांस, प्लान कर रहे हैं पहले ही एडवांस में ही, और अच्छा स्ट्रक्चर है, साउंड स्ट्रक्चर है और एफिशिएंट सुपरविजन है, कंट्रोल सिस्टम भी बढ़िया है, कंट्रोल यानी मैनेजमेंट सिस्टम है, बट यहां प्रॉब्लम आ गई, बट, ठीक है, बट प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम क्या है जी, प्रॉब्लम ये है, बट ऑन सेवरल ओकेजन्स इट फाइंड्स दैट प्लान्स आर नॉट बीइंग अधेयर्ड टू, जो आपने प्लान किया हम फॉलो नहीं कर रहे हैं, ठीक है। इट लीड्स टू कंफ्यूजन, जिसके कारण क्या होता है, कंफ्यूजन हो रहा है, डुप्लीकेशन हो रहा है ऑफ वर्क, एडवाइज रेमेडी। तो क्या करना चाहिए आप लोगों के हिसाब से, इन्हें क्या करना चाहिए इनकी प्रॉब्लम के हिसाब से। इन्होंने कहा प्लानिंग भी करते हैं वो लोग, बढ़िया ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है, एफिशिएंट स्टाफ भी बहुत अच्छा है उनके पास, ठीक है, स्पेशलिस्ट लोग हैं, कंट्रोल सिस्टम भी है अच्छा है, ठीक है, बट काफी जगह पर जो प्लानिंग किया है उससे वो स्टिक नहीं करते, मतलब जो प्लान किया है उस पर नहीं चलते, ठीक है, कंफ्यूजन होता है, कंफ्यूजन रहता है, अगर किसी को कुछ पता ही नहीं होता कैसे क्या करना है कैसे नहीं करना, एक ही काम को दो दो लोग कर रहे हैं, ठीक है। जैसे अगर अभी करंट सिचुएशन की बात करें, जैसे अभी आपके 2 पीरियड चल रहे थे, डुप्लीकेशन हो रहा था, ठीक है ना, इधर अकाउंट्स की क्लास भी चल रही है, उधर इकोनॉमिक्स की क्लास भी चल रही है, ठीक है, डुप्लीकेशन हो गया, कंफ्यूजन है कि कौन सी क्लास लेनी है नहीं लेनी, क्या समझ नहीं आ रहा, तो क्या करें, एडवाइज रेमेडी क्या होना चाहिए, क्या इसका इलाज क्या है। किसी बच्चे ने मैसेज किया है प्लान्स को एग्जीक्यूट करेंगे, प्लान्स को तो, प्लान तो एग्जीक्यूट हो रहे हैं, प्लान्स मतलब प्लानिंग। प्लानिंग हो गई, देखो आप समझो ध्यान से, मतलब ये इसमें आप ये देखो प्लानिंग तो हो रही है, इन्होंने कहा प्लानिंग, आपने प्लान प्लान कर लेते हैं पहले, प्लानिंग कोऑर्डिनेट करेगा। हाँ, कंफ्यूजन्स है, डुप्लीकेशन है। कंफ्यूजन्स क्यों होते हैं, क्योंकि आपस में डायरेक्ट। बात नहीं कर रहे हैं अपन एक दूसरे से, सब डिपार्टमेंट अपना अलग अलग काम कर रहे हैं, तो कंफ्यूजन होता है इस चीज को लेकर। डुप्लीकेशन, एक ही काम को दो दो लोग कर रहे हैं क्योंकि आपस में बताया ही नहीं, दूसरे ने नहीं बताया। जैसे मैं और मैम, लेट्स सपोज अभी मैं और आपके मैम अगर हम कोऑर्डिनेट कर लेते तो कंफ्यूजन नहीं होता, डुप्लीकेशन नहीं होता, एक ही टाइम पे 2 टीचर लाइव नहीं होते, ठीक है ना। तो इस तरह की सर कोऑर्डिनेटेड तो था सर, शेड्यूल में उनका तो 8 से 9 था।
अच्छा, शेड्यूल में था एक्चुअल में, पता है क्या है, शेड्यूल में अपने शेड्यूल चेंज हो गया, अपने वाला ना, और उनके ब्रांच में शेड्यूल चेंज नहीं हुआ। तो वो दोनों क्लासेस को, मतलब कुंड वाली ब्रांच को और अभी को भी साथ पढ़ाना होता है उनको, तो इसलिए उन्होंने वही वाला शेड्यूल यहाँ पे भेज दिया, तो ये इश्यू आ गया। तो यानी दो ब्रांचेस ने अपने लेवल पर विद इन द डिपार्टमेंट तो कोऑर्डिनेशन हो गई, सारी बात हो गई, प्लान बन गया, सब कुछ हो गया, बट जो दूसरा डिपार्टमेंट है उसके साथ कोऑर्डिनेशन नहीं हुआ। समझे? Yes. Hello. हाँ, तो मैंने इसलिए रिलेट कर दिया, अभी लाइव एग्जांपल था आप लोगों के सामने, तो मैं कहा आप समझ पाएंगे। ठीक है, तो वो कंफ्यूजन हुआ, अगर वहां भी ये सूचना पहले एडवांस में पहुंच गई होती, उनको भी इंस्ट्रक्शन दे दी गई होती कि साहब ये वाला आपने हमारे अकॉर्डिंगली चलाना है। मैम का तो मुझे सुबह ही आ गया था, रात में ही आ गया था, बल्कि सुबह भी नहीं, आप कहेंगे मैम की तरफ से गलती नहीं थी, ठीक है, मैम का रात में ही मुझे मैसेज आ गया था। तो मैंने कहा मैम देखते हैं क्या करते हैं, तो उसके बाद फिर मैंने भी इन्फॉर्म कर दिया, और तो थोड़ा सा वही इशू था, बट कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा हो जाता है कई बार, बट वी नीड टू लर्न समथिंग फ्रॉम दिस, हमें इन चीजों से सीखना चाहिए। ठीक है, और हम सीख रहे हैं, हम अपनी पढ़ाई में काम ले रहे हैं ना, इसको सीख रहे हैं हम लोग, भैया ऐसा हो गया तो देखो ये रिजल्ट होगा, यहाँ पे आज वो लेक्चर रह गया, इस तरह की बात होगी। ठीक है, ठीक है, चलिए इसके बाद हम आते हैं, इट इज क्वेश्चन नंबर 4 पर आ रहे हैं। इट इज थ्रू द प्रोसेस ऑफ, it is through the process of dash that a manager ensures orderly arrangement of individual and group efforts। ठीक है, तो कौन सा प्रोसेस है जो ऑर्डरली अरेंजमेंट करता है? किसी ने आंसर भी दे दिया लगता है। Coordinate. अच्छा, किसी ने सी ऑप्शन दे दिया, हाँ विशाल ने भी दे दिया, इसने मुस्कान ने भी दिया। ठीक है, यूनिटी इन एक्शन रियलाइजेशन हो, वही बिल्कुल सही है, अरेंजमेंट हो, इंडिविजुअल्स का ग्रुप के एफर्ट्स को एक साथ लेकर चले जाएं, वही कोऑर्डिनेशन हुआ। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग चलते हैं 5th क्वेश्चन पर। कहता है जस्टिफाई, आपको जस्टिफाई करना है, यानी आपने विद रीजन बताना है ऐसा। हाउ कोऑर्डिनेशन इज, क्यों कहा गया कि कोऑर्डिनेशन एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, तो आपने क्या करना है, जस्टिफाई कैसे करेंगे ऐसे क्वेश्चंस में, आप एग्जांपल देंगे। ठीक है, आप बताएंगे साहब कोऑर्डिनेशन ऐसा नहीं है कि एक बार हो गया चल गया, यू हैव टू कोऑर्डिनेट एट ईच एंड एवरी लेवल, एट एवरी पॉइंट ऑफ टाइम। तो एग्जांपल दे सकते हैं, वहां से आप उसे जस्टिफिकेशन दे देंगे, परवेसिव फंक्शन देंगे। जैसे आप अगर याद करें तो ये दोनों फीचर्स थे, कैरेक्टरिस्टिक्स थे, Yes, sir. ये फीचर्स थे, कैरेक्टरिस्टिक्स थे, तो वहां भी जब उन्होंने समझाया था ना, तो एग्जाम्पल दिए हुए थे वहां उन्होंने, तो उसी तरीके से आपने भी सीखना है। तो ऐसा मत सोच के चलना कि बिजनेस स्टडीज आसान सब्जेक्ट रह गया आज के समय, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है आज के समय, ये भी प्रैक्टिकल यानी केस स्टडी बेस्ड हो गया है। ठीक है, और अगर ध्यान नहीं देंगे, अच्छे से नहीं पढ़ेंगे, तो बाद में बहुत समस्या आएंगी, बात आप में आपको पता ही नहीं लगेगा चैप्टर क्या, आप पढ़कर चले जाएंगे थ्योरी नॉर्मल, और एग्जाम में केस स्टडी बेस्ड पूछेगा। तो आज से ही अपन को केस स्टडी बेस्ड का करना है। ये बुक भी इसीलिए लगवाई थी, इसमें केस स्टडीज काफी हैं आप लोगों के लिए, आप उन्हें गो थ्रू कर सकते हैं। और केस स्टडी से भी पहले क्या है, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, उस पर काम करना है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे आप लोग, बड़ा क्वेश्चन है, रीड करें एक बार सारे बच्चे, आई बिलीव इसकी इमेज क्लियर होगी सभी को। देखिए सारे बच्चे एक बार। और रिकॉर्डिंग चालू है ना हमारी?
मुझे पता नहीं है एक्चुअल में, इसलिए पूछा। यस सर। ठीक है, क्योंकि स्क्रीन शेयर्ड पर है, मुझे दिखता नहीं है अभी शेयर करने के बाद। तो पढ़िए इस क्वेश्चन को और देखिए कुछ समझ में आया क्या। देखो इतनी बड़ी केस स्टडी दे दी उन्होंने और मार्क्स कितने हैं, बस 3, क्योंकि आंसर छोटा सा है। उन्होंने बस ये बोला है आइडेंटिफाई द एस्पेक्ट, इसमें जो ऊपर है इसमें कौन सा एस्पेक्ट है मैनेजमेंट का जो कि इग्नोर कर दिया, ठीक है, उसे आप बताएं विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल, बता दें उसे। बस इतना सा काम करना है इतनी बड़ी कहानी को पढ़कर, तो आपने ढूंढना है यहाँ पर। फिर क्या आएगा, फंक्शनल डिफरेंशिएशन। एफिशिएंसी। विशाल ने लिखा है कॉस्ट ज्यादा हो गई आइसक्रीम की, कॉस्ट ज्यादा हो गई उनकी, कॉस्ट पे इफेक्ट डाल रहा है वो, कह रहा है। एफिशिएंसी है ना। अगर कॉस्ट है तो एफिशिएंसी की बात ही आएगी बिल्कुल। अगर मैंने पढ़ा नहीं है देखो पूरे को, आप लोग वेट, मैं आपका वेट कर रहा था, आप लोग डिस्कस करें, ठीक है ना। सर फंक्शनल डिफरेंशिएशन नहीं आएगा क्या? फंक्शनल डिफरेंशिएशन, फंक्शनल डिफरेंशिएशन क्या था? फंक्शनल डिफरेंशिएशन था कि आपके जो फंक्शंस हैं, डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस जब बन जाते हैं तो उसके बाद सभी डिपार्टमेंट्स जो है, डिफरेंट जो डिपार्टमेंट्स है, डिफरेंट फंक्शंस है, जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिफरेंट फंक्शंस हैं, अब डिफरेंट फंक्शंस के डिफरेंट डिपार्टमेंट बन जाते हैं और वो सब अपने काम पे ध्यान देना शुरू कर देते हैं, ऑर्गेनाइजेशन को भूल जाते हैं। ऐसी कोई बात है क्या यहाँ पे? क्या इन्होंने फंक्शनल डिफरेंशिएशन नहीं किया हुआ है, या करने के बाद एक दूसरे की सुन नहीं रहे हैं, ऐसा कुछ है? देखो इनके साथ क्या क्या हुआ है, एक बार मेरे साथ रीड करो। कहता है मीता एक सक्सेसफुल आइसक्रीम बिजनेस में है बीकानेर में, नाम ये है इनका, डिलीशियस है इनकी आइसक्रीम, बहुत बढ़िया है, लोगों को पसंद आती है, ठीक है, ताजा दूध से आइसक्रीम बनाते हैं, ठीक है, और वाइड रेंज ऑफ फ्लेवर्स है इनके पास, पैकिंग भी है। शी सेट्स वायबल बिजनेस ऑब्जेक्टिव, उनका जो ऑब्जेक्टिव है वायबल है, मतलब फिजिबल है, वायबिलिटी समझते हैं ना, मतलब पॉसिबल, एग्जिस्टेंस में आने वाली चीज है, ठीक है, बिजनेस, एंड वर्क विद सेम माइंड इन ऑर्डर टू इंश्योर, और उसी तरीके से वो कर रहे हैं, टू इंश्योर दैट कस्टमर विल गेट कम बैक आफ्टर फॉर परचेजिंग, दोबारा भी आएगा ग्राहक, अगर एक बार आ गया हमारे पास तो उसके बाद वो बार बार आएगा हमारे प्रोडक्ट को लेने के लिए, ठीक है। अब इनके पास ये फर्स्ट मूवर एडवांटेज हो गया, फर्स्ट मूवर यानी ऐसा उनके एरिया में शायद कोई और होगा नहीं, तो इसलिए उनका फर्स्ट मूवर एडवांटेज आया, बिजनेस अच्छा चल रहा है। टू अर्न हायर प्रॉफिट शी स्टार्टेड कटिंग डाउन कॉस्ट, अब प्रॉफिट्स को बढ़ाने के लिए उन्होंने क्या किया, कॉस्ट को कम करना शुरू कर दिया, ठीक है, बहुत ठीक है जी, दो ही ऑप्शन है, या तो कॉस्ट को कम करो या सेल प्राइस को बढ़ाओ, तो उन्होंने अपनी कॉस्ट कम करना शुरू की, और अच्छी चीज थी जहां तक मुझे लगता है कॉस्ट को कम करना, बट कॉस्ट कौन सी वाली कर रहा है देखें, दिस वुड समटाइम लीड टू डिले, अब इसके कारण क्या होने लगा, डिले होने लगा डिलीवरी में, ठीक है, शायद कोई सस्ते लोग रख लिए होंगे, या मीन ऑफ जो ट्रांसपोर्टेशन होगा या डिलीवरी का मीन होगा वो थोड़ा कुछ कन्वर्ट हुआ होगा। देखिए क्या कहता है, डिले इन डिलीवरिंग आइसक्रीम वाज नॉट रीचिंग द मार्केट ऑन टाइम, मार्केट में पहुंच ही नहीं पा रहा था प्रोडक्ट, दो फर्स्ट फर्स्ट मूवर एडवांटेज था, शुरू में किया था, ठीक है ना, तो समय बीता, डिमांड जो है डिक्लाइन हो गई, ठीक है। आपने कॉस्ट कम करने की, यहाँ एक तो ये की पॉइंट है, एक तो यहाँ पे ये की पॉइंट है, ठीक है, कॉस्ट कम की, मार्केट का आपका शेयर कम हो गया, ठीक है, कंपटीटर, जिसके कारण अब कंपटीटर आ गए और वो अच्छी सर्विस देना शुरू करेंगे, उनका मार्केट शेयर लूज हो गया,
beginning of summer in season she got back to back orders, pack of full flavor for special occasions to ensure the task she uh, to ensure that the task was completed and order delivered in time, she hired additional workers. अब क्योंकि उसने कॉस्ट कम करने के लिए हो सकता है स्टाफ कम कर दिया हो। अब पीक सीजन में, समर सब आपको पता है पीक सीजन होता है, ओकेजन्स जो होते हैं, फंक्शंस वगैरह हो गए, उसमें पीक सीजन होता है। She was thus able to produce and deliver ice cream packs but at higher production cost. ठीक है ना? तो एक जगह पर तो वो टारगेट को पूरा कर पा रहे हैं, यानी एफिशिएंसी आ रही है, बट इफेक्टिवनेस नहीं है। एक जगह पे इफेक्टिवनेस है, एफिशिएंसी नहीं है। So while completing the activities and finishing the given task for achieving goals, Mita realized that she was ignoring one of the important aspect of management. और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या है? आइडेंटिफाई द एस्पेक्ट। तो यहाँ पर दोनों ही एस्पेक्ट आती है मेरे हिसाब से। तो एक जगह पे आप जहाँ पे काम पूरा कर रहे हैं तो एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस दोनों आना चाहिए मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन के आंसर में, और वो आप एग्जांपल दे सकते हैं। फंक्शनल डिफरेंशिएशन तो मेरे ख्याल से कुछ लेना देना नहीं है यहाँ कुणाल बेटा, ठीक है ना, क्योंकि आपको पीछे तक रिलेट करके आना पड़ेगा कि क्या क्या चीजें थी वहां पर। ठीक है, क्लियर है बात? आपने Yes, sir. कीवर्ड ढूंढने हैं। यहाँ पे कीवर्ड देखो आपको क्या क्या मिले। अगर मैं दूसरा पेन ले लेता हूँ, देखो एक तो कीवर्ड आपको मिला कि इन्होंने अपनी कॉस्ट कम करना शुरू कर दी। कॉस्ट के कारण क्या हो गया? ये टाइम डिलीवरी वगैरह नहीं हो पा रही थी, ठीक है, मार्केट शेयर कम हो गया। दूसरा, अब इन्होंने जब काम करना शुरू किया दोबारा सही से तो एडिशनल वर्कर रखे जिसके कारण कॉस्ट बढ़ गई। ठीक है, टारगेट तो पूरा हो गया, यहाँ टारगेट पूरा हो गया बट कॉस्ट बढ़ गई। तो एक जगह इफेक्टिवनेस है, एक जगह एफिशिएंसी है, तो एक ना कोई एक पार्ट लूज हो रहा है। तो इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी, आई बिलीव दैट वुड बी आंसर। ठीक है, चलिए नाउ वी आर मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। और क्वेश्चन नेक्स्ट की जगह हम क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। ऊपर वाले मेरे को वन लाइनर क्वेश्चन दिख रहे हैं, तो मुझे लगा क्वेश्चन 9 पे आना चाहिए, केस स्टडी बेस्ड है। चलिए पढ़िए क्वेश्चन नंबर 9। पढ़ रहे हैं सभी बच्चे? फॉर्क्स लिमिटेड। पढ़ लिया सर। ठीक है, आइडेंटिफाई द 3 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट परफॉर्म्ड बाय कोटिंग लाइंस। तो 3 फंक्शंस, आपको फंक्शंस पता है कौन कौन से हैं? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग
एंड कंट्रोलिंग। ये फंक्शन है, तो इसमें से देखो कौन कौन से, एक तो प्लानिंग का देखो नाम आया था, वो प्लान कर रहे होते हैं अपनी चीजें, पहले ही प्लान कर लेते हैं, ठीक है। और देखो मोटिवेटिंग, डायरेक्टिंग, डायरेक्टिंग आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से एक फंक्शन और देखो, तीन बोले हैं इन्होंने, प्लानिंग हो गया, ऑर्गेनाइजिंग हो गया, और ये जो है ये सब डिपार्टमेंटलाइजेशन में होता है, डिपार्टमेंट बना देना, ठीक है ना। इसमें ऑर्गेनाइजिंग में भी आ सकता है ये वाला पार्ट। स्टाफिंग। हाँ सॉरी, नहीं ये वाला पार्ट, स्टाफिंग में एम्प्लॉयज को रिक्रूट करना होता है, ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर बनाना ना, कि मतलब कितने डिपार्टमेंट हो गए, कहाँ कहाँ कितने लोग चाहिए, वो ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट होता है। बाकी हम पढ़ेंगे आगे चल के इसको, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास क्या है, कहता है आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन एनी टू फीचर्स, कोई दो फीचर आप एक्सप्लेन करो डिस्कस्ड इन द अबव। तो कोऑर्डिनेशन के फीचर्स हैं कुछ, आपको याद होने चाहिए। अब कोऑर्डिनेशन के फीचर जिसको याद होंगे वो ये इसका आंसर दे पाएगा, क्योंकि उसको याद होंगे तो रिलेट करेगा कौन कौन से पॉइंट कहाँ कहाँ रिलेट कर पाते हैं। तो इस तरीके से प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं आपका एग्जाम में। क्या बात समझ में आई कुछ? यस सर। ठीक है, तो अभी हमारे पास लगभग 4 मिनट हैं, तो और कोई केस स्टडी देख लेते हैं। ये एक और है, सेल्फ असेसमेंट टेस्ट है। यहाँ देखिए, इसको देखिए, दास इज अ मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ गुम्बत लिमिटेड। वैरायटी ऑफ चीज बना रहे हैं लोग, एफिशिएंट टीम है इनके पास, जिसमें रजत है प्रोडक्शन मैनेजर, विनय है मार्केटिंग मैनेजर, आदित्य है फाइनेंस मैनेजर, ठीक है। दे अंडरस्टैंड एंड इंटरप्रेट द पॉलिसीज मेड बाय दास। तो दास यहाँ पे कौन हो गया, टॉप लेवल, और ये कौन आ गए, मिडल लेवल वाले आ गए बाद में उसके, ठीक है। They understand the policies made by DAS, ensure that their departments have adequate manpower, assign them to necessary duties, motivate them to achieve the desired objectives. State one of more function other than those mentioned above that this team may perform at the level they are working. अब इस लेवल पर जो ये काम कर रहे हैं, इनके और फंक्शन बताओ आप, कोई और काम जो कर सकते हैं, इनका क्या क्या फंक्शंस होते हैं ना, टॉप लेवल के क्या फंक्शंस हैं, मिडिल लेवल के क्या फंक्शंस है, तो कहता है इनके अलावा और फंक्शंस आप बता सकते हैं, ठीक है, जो ये करते हैं, ठीक है। तो आई थिंक इस तरीके से केस स्टडीज आती हैं, आपको थोड़ा बहुत कुछ समझ में आना शुरू हुआ हो, ठीक है, कैसे आंसर देना है। तो केस स्टडी को आंसर करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बहुत अच्छे से हो। जितनी अच्छे से होगी ना कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, उतना बेनिफिट मिलेगा आपको आगे। तो अपने पॉइंट्स याद रखने हैं, शुरू में याद रखने की कोशिश मत करो, शुरू में पॉइंट्स देखो आप, ठीक है, और धीरे धीरे मतलब जब समझोगे, बार बार रिवीजन करोगे, तो अपने आप ये चीजें याद होना शुरू होंगी। सीबीएसई बोर्ड एग्जाम, सीबीएसई की नई डेट शीट आ गई क्या, कुछ ऐसा अभी आया कुछ, हाँ, ये शायद अगले साल के लिए होगा, या तो ये होगा, पर अगले साल के लिए अभी से क्यों आएगा। एनीवेज आप ये देखिए, ये आपको समझ में आया क्वेश्चन 1? इसके बाद एक और क्वेश्चन है आपके पास इंडियन रेलवेज का। कहता है इंडियन रेलवेज ने एक लॉन्च किया है
एक ब्रॉड गेज सोलर पावर ट्रेन, नैरो गेज एंड ब्रॉड गेज आप समझते हैं ना, बचपन में अगर लिया था आप लोगों ने, मुझे भी याद आया अचानक, अभी हमने भी अभी पढ़ा था, सोशल साइंस वगैरह में पढ़ा था कभी, ठीक है ना। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, गोइंग टू बी पाथ ब्रेकिंग लीप टुवर्ड मेकिंग ट्रेन ग्रीनर एंड मोर एनवायरमेंट फ्रेंडली। ठीक है जी, अब अगर सोलर पावर ट्रेन्स चलाई जाएंगी, ठीक है, जो सोलर से पावर अप होंगी, तो ऑब्वियसली हमारे लिए ये चीज अच्छी होगी, ठीक है, एनवायरमेंट फ्रेंडली भी होगी ये चीज। नाउ द सोलर पावर DEMU यानी डीजल इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट has 6 trail coaches and is expected to save इतना amount of diesel and ensure a cost saving of इतना year. Identify and explain the objective of management achieved by Indian। कौन सा ऑब्जेक्टिव अचीव कर लिया, ऑब्जेक्टिव्स होते हैं मैनेजमेंट के, ठीक है ना, उनमें से कौन सा ऑब्जेक्टिव ये अचीव कर पा रहा है इंडियन रेलवेज। अब आपको इसके लिए क्या सोशल करना ऑब्जेक्ट होगा,